जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। तो आज के इस कार्यक्रम में थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज आने के कारण जो है विलंब हो गया, लेकिन चलिए अब शुरू हो चुका है कार्यक्रम। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आप सभी से जुड़कर चर्चा करेंगे। तो चर्चा का जो विषय है ध्यान, योग और संतुलन का विज्ञान। तो ध्यान, योग और संतुलन का विज्ञान, इससे हमें क्या समझना है, उस पर हमें विचार करना है। तो कार्यक्रम नहीं शुरू हो पा रहा था क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स सामने आ गई। तो फिर शुरू तो कर देते, लेकिन फिर से फंस जाते बीच में। तो इसलिए निश्चय मैंने ये किया कि पहले इस टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, फिर शुरू करते हैं। तो ये जो है आधा घंटा का समय उसमें लगभग चला गया। ठीक है, शुरू तो कर देते, लेकिन शुरू करते हुए भी बीच में डिस्टरबेंस ज़रूर आ जाती। तो अब ठीक हो गया है, तो डिस्टरबेंस नहीं आएगी, किसी तरह का व्यवधान बीच में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की ओर, अपने विचारों की ओर, अपने टॉपिक पर, अपने विषय पर कि ध्यान, योग और संतुलन का विज्ञान का अर्थ क्या है। संतुलन क्या है, संतुलन से हम क्या समझते हैं। आज हम समझेंगे कि ध्यान योग का हमारे जीवन में महत्व किस प्रकार से है, किस तरह से हमें समझना चाहिए। ध्यान योग के विषय में कई तरीके से लोग समझते हैं साधना को, ध्यान योग को, शास्त्रों को, गुरु को, या फिर किसी आध्यात्मिक प्रेरक के पास हम जाते हैं आध्यात्मिक ज्ञान के हेतु। तो हम कई प्रकार की विचारधारा लोगों के अंदर होती है, उसमें कई प्रकार के लोग हैं। तो जैसे कि कई प्रकार की विचारधारा कहने का मतलब कि कोई ये मानकर चलता है कि भाई गुरु धारण करना है और गुरु धारण करना बहुत जरूरी है। किसी को भक्ति करनी है, किसी को ईश्वरीय प्रेम प्राप्त करना है, कोई कहीं से प्रेरित है तो कोई कहीं से प्रेरित है, ये चीज चलती है। लेकिन एक प्रेरणा और भी है अध्यात्म के मार्ग पर चलने की, और आज के समय में शायद यह प्रेरणा ही सबसे ज्यादा आवश्यक है। सबसे बड़ी आवश्यकता इसी प्रेरणा की है कि हम अध्यात्म को किस तरह से देखते हैं, किस दृष्टिकोण से हम देखते हैं, या हम साधना के पथ को या अध्यात्म के मार्ग को हम किस दृष्टि से हम देखते हैं। क्या हमारा दृष्टिकोण है, हम कैसे, हमारा जो एंगल ऑफ व्यू है वो कैसा है, किस तरह से हम समझ रहे हैं, किस तरह से हम देख रहे हैं। तो और क्यों हम ध्यान योग करना चाहते हैं और हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो इन सभी विषयों पर आज हम इस चर्चा में ले रहे हैं। तो इस चर्चा के अंतर्गत ये सारे विषय ले लिए जाएंगे, आ जाएंगे। तो हम खुद विचार करते हुए इस विषय को थोड़ा समझें और समझकर इसका पूरा लाभ उठाएं। तो जब समझेंगे, क्योंकि आवश्यकता बहुत सारी, और श्रीमद् भगवद गीता, साथ में श्रीमद् भगवद गीता की जो चर्चा है इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता को समझिए कि भगवद गीता के अंदर श्री कृष्ण क्या समझाना चाहते हैं और किस व्यक्ति को क्या समझाना चाहते हैं। अभी पीछे परशुराम की प्रतीक्षा कविता में रामधारी सिंह दिनकर ने कुछ गीता के ऊपर भी कुछ लाइनें लिखी हुई हैं कि जो गीता में त्रिपिटक निकाय ढूंढते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा कुछ उन्होंने लिखा है। तो श्रीमद् भगवद गीता का महत्व क्या है, गीता हमें क्या समझाती है, गीता क्या समझाती है, जरा सोचिए। लेकिन ज़्यादातर लोग जो समझते हैं वो पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे नहीं समझ में आता। शायद यह भी है कि एक समय पर मैं भी श्रीमद् भगवद गीता के बारे में यही समझता था, लेकिन धीरे धीरे अध्ययन करना, थोड़ी सी संस्कृत भाषा के नॉलेज को बढ़ाया गया और जानने की कोशिश की गई कि गीता क्या समझा रही है। तो जो लोग समझ के बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग, गीता वो तो नहीं समझा रही है, गीता कुछ और ही समझा रही है, और जो समझा रही है वो मनुष्य को समझ में नहीं आ रहा है। ये बहुत भारी समस्या हो गई है। ठीक है, तो समझना जरूरी है। शास्त्र सम्मत विचारधारा है, सांख्य विचारधारा श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है।
ध्यान योग की चर्चा मिलती है, 6ठे अध्याय में योग संबंधी ध्यान संबंधी चर्चा भी मिलती है। तो श्री कृष्ण क्या समझा रहे हैं अर्जुन से? अर्जुन क्या करना चाहता है? अर्जुन के साथ क्या हुआ है? अर्जुन के साथ क्या हुआ है कि वो युद्ध भूमि में खड़ा है और युद्ध लड़ने के लिए शंख फूके जा रहे हैं। युद्ध का प्रारंभ हो रहा है और जहां पर अर्जुन को युद्ध करना है, जो अर्जुन है उसका हाथ कांप रहा है, गांडीव हाथ से छूट रहा है और वो कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अवसाद से ग्रसित हो चुका है। तो फिर कृष्ण उसे समझाते हैं। अर्जुन का कहना है कि मैं ब्रह्मचारी बनकर सारा जीवन भिक्षा मांगकर जो है अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा, लेकिन मैं जो हूं ये युद्ध नहीं करूंगा। क्यों युद्ध नहीं करूंगा? क्योंकि इस युद्ध में मुझे कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा। मेरा पूरा कुटुंब ही युद्ध भूमि में खड़ा है, पूरा कुटुंब ही युद्ध भूमि में खड़ा है। आप अपने आप को युद्ध भूमि में खड़ा कीजिए और देखिए कि आपका पूरा कुटुंब, आपके भाई बहन और जो पितामह, ये सभी युद्ध में खड़े हैं, तो आपको कैसा महसूस होगा? तो अर्जुन की समस्या बड़ी विकट है, साधारण नहीं है, लेकिन हम इसे कितना समझ पा रहे हैं यह महत्वपूर्ण है। और अर्जुन कह रहा है कि मैं ब्रह्मचारी बनकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा, मुझे धन का लोभ नहीं है, मुझे साम्राज्य का भी लोभ नहीं है, कोई प्रॉपर्टी, पैसा, राज्य, इन सब का मुझे लोभ नहीं है, और मैं ब्रह्मचारी बनकर भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा। अब भगवान कृष्ण उसे क्या उत्तर दे रहे हैं? भगवान कृष्ण उसे उत्तर दे रहे हैं, तस्मात् योगी भवार्जुन, अर्जुन तू योगी बन जा। अर्जुन तो ब्रह्मचारी बनने के लिए पहले ही तैयार है, तो योगी बनने में क्या समस्या है भाई? फिर कृष्ण ये क्यों कह रहे हैं कि नहीं, ये तेरा जो ब्रह्मचारी बनना है यह मिथ्या आचरण है, यह जो तेरा ब्रह्मचारी बनना होगा यह मिथ्याचारी होगा, क्योंकि तेरा जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ है, तू प्रवृत्ति से भी योद्धा है, तू क्षत्रिय है, राजवंशी है, तो युद्ध करना तो तेरा कर्म है ही। और इस समय जब धर्म युद्ध तेरे सामने खड़ा है तो तेरा कर्तव्य भी बन जाता है युद्ध करना। इस समय युद्ध करना तेरा कर्तव्य भी बन जाता है, ठीक है? तो यह जो कर्तव्य है युद्ध करने का, भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि तू योगी बन जा, तस्माद योगी भव अर्जुन। अब प्रश्न ये उठता है कि योगी बनने का मतलब क्या है, और क्या ब्रह्मचारी बनना और योगी बनना दो अलग अलग बातें हैं? अब ज़्यादातर लोग तो यही समझते हैं कि भाई ब्रह्मचारी बनना और योगी बनना एक ही बात होना चाहिए, एक ही चीज़ होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अर्जुन का ब्रह्मचारी बनना और कृष्ण का योगी बनने की प्रेरणा देने में बहुत बड़ा अंतर है। अर्जुन ब्रह्मचारी का अर्थ नहीं समझता। अर्जुन ब्रह्मचारी बनने का मतलब ये समझता है कि भाई संसार से, मोह माया से, घर परिवार से नाता रिश्ता तोड़ दो। इसको गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि नारी मुई घर संपत्ति नासी, मुंड मुंडाए भय सन्यासी। रामचरितमानस में हमने इस विषय पर पहले चर्चा भी की है। तो नारी मुई घर संपत्ति नासी, मुंड मुंडाए भय सन्यासी, तो अर्जुन इसी को ब्रह्मचारी होना समझता है और उसको लगता है कि मैं छोड़ छाड़ के चला जाऊंगा तो मेरे ऊपर कोई पाप नहीं बनेगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे द्वारा कुछ लोगों की हत्या नहीं होगी और मैं जो है बच जाऊंगा इस पाप से और मैं ब्रह्मचारी बन जाऊंगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं तो मिथ्या आचरण होगा, क्योंकि ब्रह्मचारी बनकर भी तेरा ध्यान तो युद्ध भूमि में होगा, क्योंकि तेरे युद्ध छोड़ देने से दुर्योधन तो युद्ध नहीं छोड़ेगा, वो तो युद्ध करेगा और उसके लिए तो शुभ अवसर मिल जाएगा कि चलो अर्जुन युद्ध छोड़ के चला गया, उसे तो शुभ अवसर प्राप्त हो जाएगा कि चलो भाई अर्जुन जो है युद्ध छोड़कर चला गया। और जब अर्जुन युद्ध छोड़ के चला गया तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, बड़ा शुभ अवसर मिल जाएगा। युद्ध नहीं रुकने वाला, तू कर चाहे ना कर। तो अर्जुन को कृष्ण समझाते हैं कि तेरा ब्रह्मचारी बनना तो फिर मिथ्या आचरण है, ये मिथ्याचारी होने के बराबर है ये, और ये ठीक नहीं है कि अपने स्वधर्म को छोड़कर, अपने स्वभाव को छोड़कर, अपने स्वधर्म को छोड़कर किसी दूसरे पराये धर्म में जाना। और इस समय तेरा धर्म जो है, स्वधर्म जो है, वो क्षत्रिय धर्म ही तेरा स्वधर्म है। तुझे युद्ध करना चाहिए। अब स्वधर्म की परिभाषा मैंने बहुत सारे विद्वानों से गीता सुनाते हुए अनेकों प्रकार से सुनी है।
वो कभी कहेंगे स्वधर्म का अर्थ यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भाई नहीं, हमारा जो ये जो हिंदू धर्म है शायद उसको स्वधर्म। जी हाँ, आज की परिस्थितियों के अनुसार आप इस बात को इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन उस परिस्थिति में जहां पर कृष्ण और अर्जुन खड़े हैं, वहां पर अर्जुन के लिए क्षत्रिय धर्म ही स्वधर्म है। तो उस समय तू अपने स्वधर्म को छोड़कर पराय धर्म की बात कर रहा है, जो तेरे स्वभाव में नहीं है, जो तेरे ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है तेरे स्वभाव में नहीं है, और इस समय तेरा कोई कर्तव्य भी नहीं है। इसलिए तेरे इस समय तेरे लिए सबसे बड़ा सन्यास और तेरे लिए सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य यह युद्ध ही है, यह युद्ध ही है, इसलिए तू युद्ध कर। तो अर्जुन के साथ हुआ क्या है? अर्जुन को अगर हम अंग्रेजी भाषा में आजकल कहें तो उसे पैनिक अटैक हो गया है, उसे पैनिक अटैक हो गया है। वो अवसाद से ग्रसित, उसके हाथ कांप रहे हैं, पसीने निकल रहे हैं और गांडीव हाथ से छूट चुका है, रथ के पिछले हिस्से में बैठ चुका है। यह है क्या? वास्तव में यह एक अवस्था है असंतुलन का। हमारा विषय क्या है? ध्यान, योग और संतुलन का विज्ञान। यह एक अवस्था है असंतुलन का। कैसा असंतुलन? मानसिक असंतुलन, साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस। ठीक है? तो कई बार ऐसा असंतुलन जब आ जाता है जीवन के अंदर तो बड़ा नुकसान है। तो अर्जुन को पैनिक अटैक हो गया और उसे समझाने वाले श्री कृष्ण हैं, लेकिन कई बार लोग आत्महत्याएं कर लेते हैं और कई बार लोग बहुत अलग तरह की चीज़ें कर लेते हैं। तो ऐसा भी देखने में आया है, ऐसी भी परिस्थितियां बन जाती हैं। तो यह मानसिक असंतुलन है। वास्तव में जीवन के अंदर जितना भी दुख है वो सब असंतुलन के परिणाम के रूप में है, और जीवन के अंदर जितना भी सुख और शांति है वह सब संतुलन के परिणाम के रूप में है। संतुलन और असंतुलन, आप बोलते हो जीवन सुख और दुख में है। जी नहीं, जीवन संतुलन और असंतुलन में है। जहां असंतुलन बनेगा वहां दुख को जगह मिलेगी, और जहां संतुलन बनेगा वहां सुख को, शांति को, आनंद को और संतोष को स्थान प्रदान हो जाएगा। तो संतुलन स्थापित करना बहुत जरूरी होता है, और युद्ध के माध्यम से भी श्री कृष्ण भगवान संतुलन ही स्थापित कर रहे हैं। दुर्योधन ने अपने कुकर्मों से, अपने बुरे कर्मों से जो असंतुलन पैदा किया है वो संतुलन ही तो पैदा किया जा रहा है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि इस समय युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा ब्रह्मचर्य नहीं है, युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई संन्यास नहीं है, क्योंकि संन्यास का भी उद्देश्य तो मोह का त्याग है, और तू मोह के वशीभूत कह रहा है कि तू युद्ध नहीं करेगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं अनाश्रितो कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी। वही सन्यासी है और वही योगी है। कौन? जो अनाश्रित कर्म फल के प्रति अनाश्रित होकर करने योग्य सही कर्मों को किए जा रहा है, वो सन्यासी। उस समय उसका वो कर्तव्य बनता है, तो वो कर्तव्य जो है अर्जुन को करना चाहिए। ये भगवान कृष्ण समझाने में, तो कृष्ण अर्जुन को पूरी गीता का, ऐसे तो गीता में बहुत सारे श्लोक हैं, इंद्रिय विजय पर श्लोक है, लेकिन आप जो मूल बातें हैं, जो माहौल है, उसको हम भूल जाते हैं। गीता का जो परिवेश है हम भूल जाते हैं, और हम कहीं ना कहीं गीता को फिर से उसी धारा पर ले आते हैं जो कृष्ण नहीं बताना चाहते, जिसके लिए कृष्ण अर्जुन को मना कर रहे हैं। हम उसी धारा पे चलना शुरू कर देते हैं। ये बहुत भारी समस्या आ जाती है। और ये करता कौन है? क्योंकि हमें किसी ने सही से बताया नहीं, हमें उस परिवेश को किसी ने समझाया नहीं, और हमें लगने लगा कि श्रीमद् भगवद गीता तो घर बार छोड़कर साधु सन्यासी बन जाओ, शायद ऐसी ही शिक्षा देती है। घर बार छोड़कर आश्रम में बैठ जाओ, या घर बार छोड़कर तुम अपने जीवन युद्ध को छोड़कर जो है कुछ और करना शुरू कर दो, तुम किसी ईश्वर की प्राप्ति में तुम निकल जाओ जंगल के अंदर, तुम कुछ ऐसे ही मगन होकर गाने बजाने लग जाओ। जी नहीं, श्रीमद् भगवद गीता इतनी प्रैक्टिकल है, श्रीमद् भगवद गीता इतनी प्रयोगात्मक है और इतनी व्यवहारिक है, क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण बातें व्यवहारिकता में चल रही हैं, संपूर्ण बातें कल्पनाओं में नहीं चल रही हैं। सामने युद्ध भूमि है, सामने महाभारत का युद्ध खड़ा है, श्री कृष्ण की बहुत भारी सेना। श्री कृष्ण के लिए सोचिए, अर्जुन की ये स्थिति है, लेकिन कृष्ण की स्थिति सोचिए कि वो एक तरफ खड़े हैं और उनकी सारी सेना 18,000 अक्षौणी सेना, ऐसे बताते हैं, जो बहुत भारी सेना भगवान कृष्ण की, द्वारिका की, वो दुर्योधन के साथ है।
और कृष्ण पांडवों के साथ खड़े हैं, अर्जुन के सारथी बनकर खड़े हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान तो स्वयं श्री कृष्ण का हो रहा था, लेकिन फिर भी कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, युद्ध तो तुम्हें करना पड़ेगा, और इस समय इस युद्ध से बढ़कर कोई ब्रह्मचर्य नहीं है, इस समय इस युद्ध से बढ़कर कोई संन्यास नहीं है, कोई योग नहीं है। तो तस्माद योगी भवार्जुना, अर्जुन तो योगी बन जा। श्री कृष्ण अर्जुन को योगी बनने के लिए कहते हैं, लेकिन ब्रह्मचारी बनने से रोकते हैं। इस विषय पर को समझने की आवश्यकता है कि कृष्ण अर्जुन को ब्रह्मचारी बनने से रोकते हैं और योगी बनने के लिए कह रहे हैं कि तू योगी बन जा। योग के रहस्य के बारे में बता रहे हैं, सांख्य योग के बारे में समझा रहे हैं, ध्यान योग की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे बैठना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, शनय शनय हमारी चेतना उसमें विकसित होती है, तो हमें निष्काम भावना से सारे कर्मों को करना चाहिए। ये कृष्ण उपदेश अर्जुन को दिए जा रहे हैं। तो एक तरफ ब्रह्मचारी बनना और योगी बनना, क्या दोनों अलग अलग बातें हैं? सत्य पूछो तो दोनों अलग अलग बातें नहीं हैं, लेकिन अर्जुन के दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है ब्रह्मचारी का, वो कुछ अलग सा है, जो समझ है कुछ दूसरी प्रकार की है। तो इसीलिए वो उस तरह का ब्रह्मचर्य जो अर्जुन जिसे समझता है कि मैं घर बार त्याग दूंगा और ब्रह्मचारियों की तरह घूमता हुआ भिक्षा मांगकर भी जीवन व्यतीत कर दूंगा, कम से कम अपने पितामह और अपने गुरुजनों पर शस्त्र चलाने का जो पाप है वो मेरे सिर पे तो नहीं आएगा। उस पाप से बचने के लिए, और ये पाप से बचने का जो मोह है, वो अर्जुन को युद्ध से अलग ले जाना चाहता है, युद्ध से अलग ले जाना चाहता है। तो युद्ध वहां पर सामाजिक कर्तव्य भी है अर्जुन के लिए, क्योंकि समाज को क्या वो दुर्योधन वाली छवि देगा? समाज को क्या दुर्योधन मिलेगा या अर्जुन मिलेगा? यह निर्णय होना है। और कृष्ण को अर्जुन की चिंता नहीं है, कृष्ण को भी धर्म की चिंता है, कृष्ण को भी समाज की चिंता है, कृष्ण को भी समाज और धर्म की ही चिंता वो करके अर्जुन को समझाने में लगे हुए। लेकिन अर्जुन कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्तर पर सारी बातें सोच रहा है, और सामने का दृश्य देखकर उसके अंग कांप रहे हैं, पसीने निकल रहे हैं मस्तक से, वो बहुत तरह से परेशान दिखाई दे रहा है, बहुत प्रकार से व्याधिग्रस्त दिखाई दे रहा है, मानसिक रूप से असंतुलित दिखाई दे रहा है। कृष्ण वो संतुलन पैदा करने का प्रयास करते। तो अध्यात्म का उद्देश्य, ध्यान योग का उद्देश्य क्या है? वास्तव में संतुलन को पैदा करना, और वास्तव में संतुलन ही जीवन का सुख है। जिस समय आप संतुलित अवस्था में हैं, आप सुख का अनुभव करेंगे, और जैसे ही संतुलन बिगड़ेगा और असंतुलन आएगा तो हम दुखी हो जाएंगे। लेकिन संतुलन बिगड़ता कैसे है? प्रश्न ये है, जीवन में संतुलन बिगड़ता कैसे है? यदि आप मोक्ष की बात करोगे कि मोक्ष क्या है, मोक्ष भी संतुलन का परिणाम है। परमानंद क्या है? यह भी संतुलन का परिणाम है। आप जितने बड़े लेवल पर संतुलन को स्थापित करेंगे अपने जीवन में, उतनी बड़ी सफलता। सिद्धियां क्या हैं? सिद्धियां भी संतुलन का परिणाम है। लेकिन असंतुलन बिगड़ सकता है जहां तक सिद्धियां हैं। समाधि हो जाने के बाद, कैवल्य समाधि हो जाने के बाद संतुलन बिगड़ने की संभावना नहीं होती। तो कुल मिलाकर वास्तव में एक व्यक्ति को जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में अध्यात्म को अपनाकर या ध्यान योग को अपनाकर, ध्यान योग की साधना करते हुए उसे करना क्या है? उसे अपने जीवन में संतुलन को स्थापित करना है, यही उद्देश्य है। तो ध्यान योग का उद्देश्य भी संतुलन को स्थापित करना है। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को संतुलन को स्थापित करने की बात कर रहे हैं। इसीलिए वो 3 गुणों के बारे में समझा रहे हैं कि 3 गुण होते हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इस प्रकार से 3 गुण हुआ करते हैं। और ये जो 3 गुण हैं, ये सारे 3 गुण जो हैं वो असंतुलित जब होते हैं तो हमसे बहुत सारे कर्म करवाते हैं, असंतुलित होकर। लेकिन संतुलित होकर आनंद की अवस्था को उत्पन्न कर देते हैं, हमें आनंदित कर देते हैं। इसलिए जीवन को ध्यान योग की जो विधि है या ध्यान योग का जो अभ्यास है, वो मात्र इसलिए नहीं है कि हम जो है लोभ मोह काम क्रोध अहंकार इन सब से मुक्त हो जाएंगे, बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। जी नहीं, ध्यान योग संतुलन पैदा करने के लिए है। जीवन में एक संतुलित जीवन, एक बैलेंस लाइफ जीने के लिए है। नहीं तो मनुष्य धन इकट्ठा कर रहा है, रिश्ते नाते बना ले रहा है, शादी ब्याह कर ले रहा है, मित्र यार बना ले रहा है, कई बार वो राजनीति में भी सफलता प्राप्त कर ले रहा है, लेकिन फिर भी वो संतुलन खो देता है।
हाँ, मन में ये एक विश्वास बना रहता है, मन में एक बना रहता है कि भाई बहुत अधिक धन हो जाएगा तो हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्योंकि वो उन्हीं समस्याओं के बारे में जानता है जो धन से, जिनका समाधान धन से संभव है। वो उन समस्याओं के बारे में अभी तक अज्ञात है जो धनवान लोगों को भी आती हैं, और बड़े से बड़े धनवान लोग भी आत्महत्या तक कर लेते हैं, डिप्रेशन के मरीज हो जाते हैं, हाइपरटेंशन, स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज हो जाते हैं। बहुत बड़े धनवान और बहुत बड़े पद पर रहने वाले लोग भी ऐसा हो जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि कोई अरबपति बिजनेसमैन डिप्रेशन का मरीज होकर खुली सड़कों पे घूम रहा है, तो कभी पता चलता है कि कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार आत्महत्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि संतुलन बिगड़ गया, संतुलन बिगड़ गया। वास्तव में आपको यदि जीवन में कुछ भी इस्टेब्लिश करना है, जीवन में कुछ प्राप्त करना है, तो सत्य मानिए, अगर आपको अपने लाइफ में कुछ अचीव करना है तो वो एक ही चीज है, संतुलन, बैलेंस इन लाइफ। संपूर्ण योग जो है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए है। जो योग है वो उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए है जिसे हम कहते हैं संतुलन, और संतुलन में ही शांति है, संतुलन में ही स्वास्थ्य है। आयुर्वेद क्या कहता है कि जब वात कफ पित्त, ये तीनों तत्व जो है, तीनों धातु जो है, वात कफ पित्त जो है, ये अगर संतुलित मात्रा में हमारे शरीर में रहे तो हम सर्वदा स्वस्थ रहेंगे और रोगों से लड़ने रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो हमेशा बनी रहेगी। रोगों से लड़ने की जो हमारी क्षमता है वो हमेशा बनी रहेगी, और हम एक बैलेंस लाइफ जिएंगे, एक संतुलित जीवन हम जी पाएंगे और एक अच्छा जीवन जिएंगे। तो संतुलन के विज्ञान को समझना होगा। आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, आप कहाँ बैठे हुए हैं, उन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपके अंदर मानसिक रूप से साइकोलॉजिकल बैलेंस कितना है और आपके शरीर में तत्वों का बैलेंस कितना है। तो अगर वो संतुलन बेहतरीन बना हुआ है तो निश्चय ही आप शरीर से भी स्वस्थ हैं, आप मन से भी स्वस्थ हैं। तो शरीर से स्वस्थ होने के लिए तो चलो हमने बहुत सारे, ये वात कफ पित्त है, हमने उसको मैनेज किया थोड़ा सा तो बैलेंस आ गया, लेकिन मन से, मन का भी प्रभाव तत्वों का पड़ता है, धातुओं का पड़ता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी मानस रोगों में, रामचरितमानस के मानस रोग, पीछे हमने रामचरितमानस पर चर्चा की थी, तो उसमें मानस रोग, साइकोलॉजिकल डिजीजेस पे चर्चा की थी। क्या वो लिखते हैं कि मोह सकल व्याधिन करि मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुसूला, काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। काम वात, वायु बढ़ने से काम विकार बढ़ेगा, पित्त बढ़ने से क्रोध विकार बढ़ेगा, पित्त बढ़ने से क्रोध विकार बढ़ जाएगा। काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। कफ बढ़ने से लोभ विकार भी बढ़ जाता है, मन पे भी उनका असर पड़ता है, और इसी प्रकार से कई बार कई चीजें बढ़ जाने से मानसिक रूप से भी असंतुलन बनना शुरू हो जाता है। विचारों का प्रवाह भी बनता है, उसमें भी असंतुलन आ जाते हैं। कई बार हम इतना सोच लेते हैं, उतना सोचना नहीं चाहिए। कई बार हम ओवर इमेजिनेशन कर लेते हैं, कई बार हम ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, कई बार हम पास्ट को लेकर थिंकिंग करते रहते हैं, तो कई बार हम फ्यूचर को लेकर थिंकिंग करते रहते हैं कि भविष्य कैसे सुधरेगा। तो और कई बार हम, भाई इतना बुरा हमारा पास्ट क्यों हो गया, हम क्यों ऐसे हो गए, कई बार हम इस ढंग से भी सोच लेते हैं। तो हमें यह सब सोचने और समझने की आवश्यकता है कि हम अपने जीवन को संतुलित करें, हम अपने जीवन को बैलेंस में ले आएं। नहीं तो मनुष्य बहुत धन कमाना, बहुत रुतबा इकट्ठा करना, अब हर मामले में तो वो अपने आप को सही कर नहीं पाता है। परफेक्ट, नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, कोई संसार में पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, तो कमियां तो रहेंगी रहेंगी। लेकिन हम एक प्रयास जरूर कर सकते हैं कि हम संतुलन में रहने का प्रयास कर सकते हैं। तो ध्यान योग हमारे मन को, शरीर को एक संतुलन की अवस्था में ले आता है। नहीं तो मनुष्य कई बार बहुत ज़्यादा कंपटीशन में, बहुत ज़्यादा एम्बिशन में बहुत तरह के कर्म करता रहता है, और उन बहुत तरह के कर्मों से अपने आप को बहुत अशांत कर देता है, अपने आप को बहुत दुखी कर देता है। तो इसीलिए यह
हम अगर जीवन में देखिए, अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो सीधी सी बात, मैं आपको एक बात कहता हूं कि सुख के पीछे भागना बंद कर दीजिए, क्योंकि सुख के पीछे भागने से ही संतुलन बिगड़ जाता है और आप और अधिक दुखी हो जाते हैं। यतन सब सुख के किए, दुख का किया न कोई, लेकिन जितना यतन हुआ उतना ही दुख, अधिक अधिक दुख होए, ऐसे कबीर की वाणी में भी हमें प्राप्त होता है। तो हमें उस साइंस को समझना है, उस पॉइंट को पकड़ना है जो कृष्ण अर्जुन को समझाने में लगे हुए हैं और जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं, और बड़ी सामान्य सी बात कह रहे हैं। गीता के परिवेश को समझिएगा कि दो योद्धा आपस में बात कर रहे हैं, दो क्षत्रिय पुरुष आपस में बात कर रहे हैं, एक कृष्ण है और एक अर्जुन है। कोई साधु संत बात नहीं कर रहे हैं, कोई आश्रम में बैठे हुए कोई गुरुजी अपने शिष्यों को नहीं समझा रहे हैं। हाँ ठीक है, गीता के नाम पर बहुत लोग बहुत कुछ समझाते हैं आजकल, लेकिन जो गीता का परिवेश है वो युद्ध भूमि का परिवेश है। वहां पर युद्ध होने वाला है और कृष्ण खड़े हैं और अर्जुन खड़े हैं। कृष्ण अर्जुन से वार्तालाप कर रहे हैं और कोई वहां पर, अर्जुन तो कह रहा है कि मैं ब्रह्मचारी जैसा जीवन जी लूंगा, कृष्ण कहते हैं कि फिर तो असंतुलन बनाएगा। असंतुलित अवस्था में अर्जुन आ चुका है, कृष्ण उसे संतुलित अवस्था में लाने के प्रयास में लगे हुए हैं। बातें बहुत बड़ी बड़ी है, उसकी छोटी मोटी लॉजिक्स उसके नहीं है, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी है, कई तरह के ज्ञान रखता है, धनुर्वेद का बहुत बड़ा ज्ञाता है। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, एजुकेटेड है, शिक्षित है, विद्वान है, योद्धा भी बहुत बड़ा है, तपस्वी भी है, साथ में तपस्या भी कर कर उसने भगवान शिव से पशुपास्त्र को प्राप्त कर लिया अर्जुन ने, ठीक ना। तो इस प्रकार से तपस्वी भी है, कोई साधारण व्यक्ति तो वो है नहीं, तो उसके तर्क भी बहुत बड़े बड़े हैं। तो अर्जुन, भगवान जानते हैं कि अर्जुन को ऐसे नहीं समझाया जा सकता कि छोटी मोटी बातें से मैं कहूंगा कि चल भाई तुझे ऑर्डर दूंगा और युद्ध कर, तुझे युद्ध करना और ये तैयार हो जाएगा, नहीं। ये सारी परिस्थितियां जानता है, समझता है। इसलिए श्री कृष्ण भी सांख्य दर्शन का आधार लेते हैं। जीवात्मा क्या है, आत्मा क्या है, मृत्यु क्या है, दूसरे अध्याय से समझाना शुरू करते हैं। असोचान अनवसोचस तुम प्रज्ञावादांश भाषसे, गतासून अगतासूनश्च च न अनुशोचंति पंडिता। जो ज्ञानी जन है, जो पंडित जन है, ना उनके लिए शोक करते हैं जो चले गए और ना ही उनके लिए जो नहीं गए। तू किसके लिए शोक करता है और पंडितों जैसी बातें करता है? तो कृष्ण अर्जुन से ऐसे प्रश्न करना शुरू कर देते हैं और अर्जुन को समझाना शुरू कर देते हैं कि मृत्यु क्या है, जीव क्या है, पुनर्जन्म क्या है, कैसे कर्मों का प्रभाव हम पे पड़ता है। तो ये सारी बातें भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं युद्ध भूमि में। और युद्ध के से पहले कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अरे युद्ध के बीच में कैसे समझा देंगे, युद्ध तो रोकना पड़ेगा। जी नहीं, थोड़ी सी पढ़ लीजिए, महाभारत पढ़ लीजिए। श्रीमद् भगवद गीता को समझने के लिए महाभारत भी पढ़ना चाहिए, कम से कम भीष्म पर्व से लेकर शांति पर्व तक तो जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित और भी कई श्लोक महाभारत में आते हैं। तो महाभारत का अंग है। तो युद्ध प्रारंभ में, युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है, उस समय अर्जुन अपनी समस्या रखता है और श्री कृष्ण उसे समझाते हैं। तो समझाते हैं कि तुम ये जो असंतुलन पैदा हो गया उसको संतुलित करने के लिए, तो हम जीवन में संतुलन की खोज करें, संतुलन को एस्टैब्लिश करें, संतुलन को अपने लाइफ में हम बनाएं, बैलेंस को एक ले आएं। और बैलेंस कैसे आएगा? क्या सिर्फ धन इकट्ठा करने से आ जाएगा? क्या सिर्फ अच्छे रिश्ते नाते बनाने से आ जाएगा? क्या सिर्फ विचार करना है कि संतुलन कैसे आएगा? और जब नहीं संतुलन आता है तो फिर दुखी होते हैं। पता चलता है कि हम बहुत अधिक सुखी होने के चक्कर में दुखी हो गए। इसलिए आदमी को थोड़ा थोड़ा कभी कभी तितिक्षा करनी चाहिए। आदि गुरु शंकराचार्य तितिक्षा के विषय में बोलते हैं। तितिक्षा वास्तव में क्या है? एक प्रकार का तप है, तपस्या है कि आप स्वयं के प्रति थोड़ा कठोर हो जाइए। आप हमेशा अपने आप को सुखी मत करने की कोशिश में रहिए, कभी कभी थोड़ा सा दुख भी सहने के लिए तैयार रहिए, तो पता चलेगा कि एक संतुलन बनेगा और प्रकृति जो दुख देती है उसमें कमी आ जाएगी। यदि आप स्वयं से अपने आप को थोड़ा कष्ट देने के लिए तैयार हैं, इसे तितिक्षा के रूप में आदि गुरु शंकराचार्य देखते हैं अपने विवेक चूड़ामणि में, तो फिर क्या होगा? जो है आप एक संतुलन की अवस्था बनाना शुरू कर देंगे। इसलिए संतुलन के विज्ञान को, और ध्यान योग क्या करता है? मानसिक रूप से हमको संतुलित करता है। वो गुणों का संतुलन पैदा करता है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण का जो है संतुलन पैदा होता है। किससे पैदा होता है?
यह संतुलन, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण का संतुलन ध्यान योग से पैदा होता है। हमारे मन के अंदर जो बहुत सारे असंतुलन बने हुए, कई बार हम तामसी विचारधारा में चले जाते हैं, कई बार हम राजसी विचारधारा में चले जाते हैं, कई बार हम अपने भूत के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे होते हैं, और कई बार हम भविष्य के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे होते हैं। तो एक असंतुलन बन जाता है, और वो असंतुलन कई बार भयानक बीमारियों के रूप में आता है, जिसको कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, कई तरह की चीजें। ठीक है, तो जीवन को समझिए। लोग पूछते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का बस एक ही लक्ष्य है कि आप अच्छे से जीवन जी पाए, और आपको यह समझ में आ पाए कि अच्छे से जीवन जीने के लिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए। बहुत सारा भ्रम है कि शायद हम ऐसा कर लेंगे तो बहुत सुखी हो जाएंगे, शायद हम वैसा कर लेंगे तो बहुत, हमें संसार में धन भी चाहिए, रेपुटेशन भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए, और ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। दो चार बातें उसे पता है, लेकिन कुछ उसे बातें नहीं भी पता है कि जीवन में त्याग का भी एक महत्व होता है, जीवन में दान पुण्य का भी एक महत्व होता है, जीवन में ब्रह्मचर्य का भी एक महत्व होता है, जीवन में उपवास का भी। अब आप जो है, जैसे कि अब भोजन है, आप भोजन का विषय ले लीजिए, आप खाते रहिए बढ़िया बढ़िया चिकन मटन खूब खाइए दबाकर, क्या होगा? एक लिमिट है भैया, हर चीज की एक सीमा होती है। सीमा से जो भी परे जाता है वो विष का रूप धारण कर लेता है। अति सर्वत्र वर्जते, जहां पर संतुलन बिगाड़ोगे वहां पर विष का निर्माण होगा, जहर बनेगा, विष बनेगा, और आपको दुख देने का। तो आप खाइए, पौष्टिक आहार खाइए, लेकिन जितना पौष्टिक आहार खाएंगे एक सीमा के बाद वो आपका साथ नहीं देगा। अब आवश्यकता पड़ेगी कि भाई सप्ताह में एक दिन फास्टिंग भी रहिए, लंघनम करिए, लंघनम परम औषधम। लंघनम मतलब कि लंबे समय तक भोजन नहीं करना। आजकल हम लोग उसे उपवास कहते हैं, वास्तव में उपवास का कुछ और अर्थ है। उप का अर्थ है निकट, उप का अर्थ है नजदीक, निकट, और वास मतलब रहना। उपवास, जैसे कि उपवास एक शब्द है, उपनयन एक शब्द है, उपनिषद एक शब्द है। इन सभी शब्दों में उप का अर्थ है नजदीक, पास। निषद मतलब गुरु के नजदीक बैठकर सुनना। उपनयन मतलब गुरु की शरण में जाना, उपनयन उनके पास जाना। उपन्यास, ठीक। तो इस प्रकार से हमें ये उपवास का अर्थ मात्र भोजन त्याग देना नहीं होता है। सत्य है, ध्यान में बैठना ही उपवास है, साधना में बैठना ही उपवास है। भोजन त्याग देने से क्या है कि पेट हल्का रहता है, तो लंबे समय तक आदमी बैठ पाता है। तो अब संतुलन बनाने के लिए आपको खाना छोड़ना भी पड़ेगा। आप तो ये सोच के चले थे कि हम जिंदगी के दुनिया के सारे सुख भोग लें, दुनिया के सारे मजे ले लें, लेकिन आपको क्या पता था कि जो मजा हम लेंगे वही सजा बन के आएगा। इसी बात समझ लेना है, ये छोटी सी बात को समझ लेना है कि हमने तो सोचा था कि हम दुनिया के सारे मजे ले लेंगे, लेकिन जो मजा है वही सजा बनकर सामने आ जाएगा। ये बात आदमी नहीं सोचता है, और जब नहीं सोचता है तो फिर मुसीबत में फंस जाता है। जब मुसीबत में फंसता है तो लगता है कि भाई कुछ गलती हो रही है, कुछ मामला बिगड़ रहा है। धन तो बहुत कमा लिया, खा पी भी बहुत लिया, लेकिन संतुलन तो बिगड़ रहा है, बैलेंस बिगड़ रहा है, इसलिए सेटिस्फेक्शन नहीं है, अभी भी बेचैनी है, अभी भी लगता है कि जीवन के संसार के जो सुख हैं अभी तक भोगे नहीं है, अभी भी बहुत कुछ भोगना बाकी है, ऐसा महसूस होता रहता है। वो होता रहेगा राजा याति की तरह। इसलिए याति ने कहा कि कब तक मैं भोगों को भोगता रहूंगा। ये भोग तो ऐसे है जैसे कि अग्नि में घी डालने का काम हो, पेट कभी खत्म नहीं होता। अगर आप सोचते हो कि आप 2 रोटी खाते हो और 3 रोटी खाओगे तो पेट अच्छे से भर जाएगा, जी नहीं। जब 3 रोटी खाना शुरू कर दोगे तो पेट की भूख 3 रोटी की हो जाएगी। 1 रोटी और बढ़ा दो, 4 कर दो, तो फिर पेट 4 मांगना शुरू कर देगा। तो इनका कभी अंत नहीं होता। ये जितना बढ़ाओगे ये अग्नि में घी का काम करेंगे, बढ़ते जाएंगे। इसलिए भर्तृहरि जी ने कहा कि भोगे न भुगता वयमेव भुगता, हम भोगों को नहीं भोगते, ये भोग हमें भोग जाते हैं। अब इसका अर्थ ये भी नहीं कि आप भोगों को मत भोगिए, आप भोगों को जरूर भोगिए, लेकिन एक संतुलन ले आइए। आप भोगों को जरूर भोगिए, लेकिन एक संतुलन लेकर आइए। और यही कृष्ण अर्जुन को समझाने में लगे हुए। राजा जनक का उदाहरण इसीलिए गीता में मिलता है, ठीक है। तो कृष्ण अर्जुन को राजा जनक का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि जैसे जनकादि
राजऋषियों ने किया है। राजऋषि जो ऋषि भी है और राजा भी है, राजयोगी है। तो इस प्रकार से जो ऐसे योगी हुए हैं, हमें वैसे अपने निर्णय लेने चाहिए। तो वही निर्णय अर्जुन को लेने के लिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं। लेकिन हम अपने जीवन के लिए क्या निकाल पा रहे हैं? तो हम जो अपने जीवन के लिए निकाल पा रहे हैं वर्तमान समय में, और वह है, हम अपनी चर्चा पे बने रहेंगे, चलते रहेंगे, सब ठीक है। तो संतुलन के इस विज्ञान को, इस महाविज्ञान को बहुत ध्यान देने के, अगर आप एक अच्छा जीवन, क्योंकि जीवन का लक्ष्य कुछ नहीं है, एक जीवन ही जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य जीवन ही है, क्योंकि और अच्छा जीवन ही संतुलन है, होता है, और संतुलन से ही मोक्ष होता है। आप कहते हो ना मोक्ष चाहिए, कब मोक्ष होगा? क्या सांख्य दर्शन कहता है इस विषय में? ध्यान योग से क्या होगा? योग किस लिए करना है? तीनों गुणों को संतुलित करने के लिए, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। और जिस समय ये संतुलन में आ जाएंगे, प्रकृति क्या है? तीन गुणों की विषम अवस्था। और मोक्ष क्या है? तीन गुणों की सम अवस्था। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख और दुख में, लाभ हानि में तुम सम की अवस्था में आ जाओ। सम की अवस्था को स्थापित करो अपने जीवन में, समता ले आओ। यही उपदेश बुद्ध देने में लगे हुए हैं कि वीणा की तार को इतना मत खींच दो कि वो टूट ही जाए, और वीणा की तार को इतना ढीला भी मत छोड़ दो कि उससे कोई सुर ही ना निकले, उससे कोई आवाज ही ना निकले। तो वास्तव में बुद्ध क्या शिक्षा दे रहे हैं, कृष्ण क्या शिक्षा दे रहे हैं, हमारे महापुरुषों और योगियों ने, जो वास्तव में थे, जिनको कोई गुरु पद को हासिल कर कर लाखों शिष्यों की संख्या बढ़ाकर अपनी पूजा करवाने का शौक नहीं था, उन्होंने सही बातें बताई। लेकिन अपने आप को गुरु पद पर आसीन करवाकर अपनी पूजा करवाने का जो शौक था, वो एक अलग ही कहानी है। फिर छोड़ दीजिए, वो क्यों बताएंगे आपको सही बात? वो तो आपको वही बातें समझाएंगे जिससे कि उनका स्वार्थ पूरा हो रहा हो और उनका जो सिस्टम है उस पर लागू हो रहा हो, जो भी उनका संस्थानीय या आश्रम डेरा जो भी बनाते हैं उसका सिस्टम जो चलता है। लेकिन जिनको सही बात बतानी है वो अपने उसी ढंग से बताते हैं, प्रयोगात्मक रूप में उसे बताते हैं, प्रैक्टिकली हर चीज को समझाते हैं। और कृष्ण वही काम कर रहे हैं, वही बुद्ध कर रहे हैं, वही शिव कर रहे हैं, जो हमारे शास्त्रों में जो वर्णन आता है। तो इन सब बातों को हमें थोड़ा समझने की जरूरत है, और एक बेहतर जीवन जीने के लिए अपने जीवन को संतुलन की अवस्था में लाने की जरूरत है। ठीक है, धन का महत्व होता है, लेकिन ऐसा कदापि नहीं है कि अगर धन आ जाएगा तो जीवन संतुलित हो जाएगा। हो सकता है कि आपके पास इतना धन आ जाए कि जीवन और अधिक असंतुलित हो जाए। ऐसा कई लोगों के जीवन में देखा गया कि जीवन और अधिक असंतुलित हो गया। ठीक है, ये समझने की जरूरत है, इस विषय पर फोकस करने की जरूरत है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही नहीं, ये छोटा सा बहुत पॉइंट है जो जीवन का रहस्य हमारे सामने रखता है। तो ध्यान योग वास्तव में क्या कर रहा है? आपको संतुलित कर रहा है। आप इतने ज्यादा वृत्तियों में फंसे हुए हैं कि वो आपको थोड़ा सा वृत्ति से दूर ले जाएगा और आपको एक संतुलन की स्थापना करना शुरू कर देगा। वास्तव में ध्यान करना, योग करना, साधना करने का यही उद्देश्य है, संतुलन की स्थापना करना। और यह संतुलन ही मोक्ष होता है। जब आप पूरी तरह से संतुलन की अवस्था में चले जाते हैं, आपके तीनों गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, यह भी संतुलित हो जाते हैं। जब ये तीनों गुण बिल्कुल संतुलित अवस्था में चले जाते हैं तो मोक्ष हो जाएगा, समाधि हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस फैक्ट को समझिए, इस फैक्ट को समझिए और जीवन को सही ढंग से जीना। संतुलित अवस्था में, अगर मान लीजिए कि हम ज्योतिष गणनाएं करते हैं और कोई हम दान पुण्य भी कुछ करते हैं, हमारे जितने भी सनातन धर्म में जितने भी पर्व त्यौहार हैं वो सब दान पुण्य करवाते हैं। मकर संक्रांति हो गया और नवरात्रे हो गए और बहुत तरह के, हम उन सब में कुछ ना कुछ दान पुण्य करते हैं। किस लिए जरूरी है? संतुलन के लिए जरूरी है। यह भी एक प्रकार का संतुलन बनाता है। ठीक, और इसी तरह से समय निकालकर दिन भर में घंटा डेढ़ घंटा के लिए ध्यान करते हुए अपने आप को भावातीत अवस्था में ले जाना, शून्य अवस्था में ले जाना। ठीक ना?
साधना करते हुए अतीन्द्रिय अवस्था में ले जाना, यह क्या करता है? यह भी संतुलन स्थापित करता है। विचारों पर नियंत्रण ले आता है, संतुलन स्थापित करता है। हमारे अंदर जो ऊर्जा का प्रवाह है ना, उसको भी संतुलित करता है। चक्रों के बीच में जो कनेक्टिविटी है उसको भी बैलेंस में ले आता है ध्यान योग करने से। सत्य पूछिए तो पूरे जीवन का लक्ष्य ही है एक संतुलन की प्राप्ति, और वह संतुलन ही आनंद है, वह संतुलन ही सुख है, और वही हमें करना है। और इसी उद्देश्य से ध्यान योग होता है। और ध्यान योग इस उद्देश्य से समझिए, मैं आपको एक दृष्टिकोण दे रहा हूं अध्यात्म को देखने का। नहीं तो अध्यात्म को लोग कभी भगवान कृपा कर देंगे तो भगवान कृपा बरसा देंगे, तो भगवान ये कर देंगे तो ईश्वर के शरण में हम पहुंच जाएंगे, हम तो भक्ति बजाएंगे, खूब झाल बजाएंगे और भक्ति गाना गाएंगे। और अब पता नहीं, आप भक्ति गाने में लोग बहुत कुछ आजकल गा जाते हैं, उनको खुद नहीं पता होता कि ये क्या चीज़ है जो हम गा रहे हैं, तो चल जाती है बहुत सारी चीज़ें, तो पता ही नहीं है, तो क्या होगा फिर? तो इन रियलिटी जो आध्यात्मिक होने का जो उद्देश्य है या योगी बनने का जो उद्देश्य है, वो अपने आप को बेहतरीन तरीके से संतुलन की अवस्था में ले आना है। फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर, आत्मा के स्तर पर हमें जो है संतुलन स्थापित करना है। ये जो 3 फॉर्म्स हैं, ये 3 लेवल्स ऑफ पर्सनालिटी है हमारी, ये 3 लेवल्स ऑफ पर्सनालिटी है। आपकी पर्सनालिटी सिर्फ आपकी बॉडी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है? पर्सनालिटी मतलब आपका व्यक्तित्व, आपका शरीर, आपका व्यक्तित्व नहीं। आजकल लोग समझते हैं कि जिम चले जाओ, हट्टे कट्टे मसल्स बना लो, 6 पैक बना लो तो पर्सनालिटी अच्छी हो जाएगी। जी नहीं, यह कोई पर्सनालिटी नहीं होती कि आपने बहुत फिजिकल फिटनेस अच्छा कर लिया। अब पता चला कि मन की स्थिति बहुत खराब है, ठीक है, मन की स्थिति बहुत खराब हो रखी है, फिर क्या कर लोगे बॉडी बिल्डिंग करके? अभी के पीछे कोई बॉडी बिल्डर थे बहुत बड़े, अब जो है जिम चलाते थे, जिम के माध्यम से उनके पास बहुत सारे युवा भी थे। पता चला कि वो दूसरे बहुत सारे काम करने लगे, अब जेल में आजकल किसी हत्या के केस में। तो मन का संतुलन तो नहीं था, इसका मतलब बॉडी तो फिट था, माइंड फिट नहीं था। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं दिस वर्ल्ड इज ए, ये संसार क्या है? दिस वर्ल्ड इज ए जिम्नाजियम, वी ऑल केम हियर टू मेक अस स्ट्रांग। हम यहां पर किस लिए आए हैं? अपने आप को मजबूत बनाने के लिए आए हैं। तो कई बार आदमी समझता नहीं है, जीवन में मानसिक व्याधियां आती है, मानसिक कष्ट आते हैं, कई बार हमें अपमान सहना पड़ता है, कई बार हमें इग्नोरेंस सहना पड़ता है, ठीक है ना, कई बार हमें नकारात्मक माहौल, नकारात्मक भावनाओं को सहना पड़ता है, कई बार हमें अपने परिवार में ही ईर्ष्या द्वेष को झेलना पड़ता है, अपने परिवार में ही हमें इग्नोरेंस को झेलना पड़ता है कि लोग हमें इग्नोर करते रहते हैं, कई बार हमें बहुत तरह की बातों को झेलना पड़ता है, अपमान सहना पड़ता है, कई बार हमें अपयश देखना पड़ता है। यह सब तो चलता रहेगा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, यश अपयश किसके हाथ में नहीं आता, कौन इससे बच जाता है? जितना भी अच्छा काम कर लो, लोग जिसको गलत कहना है लोग उसको गलत भी कहते हैं, और कई बार गलत लोगों को अच्छा भी कहते हैं। कुछ लोग लोगों पे डिपेंड करता है कौन रावण के पक्ष में, कौन राम के पक्ष में, ठीक है। लेकिन योग इन सभी बातों से मुक्त होना सिखाता है। योग इस चक्कर में आपको नहीं डालता, योग जो है आपको इस चक्कर में नहीं डालता कि भाई आप किस प्रकार से जो है रहेंगे और किस प्रकार से आप करेंगे, इसको समझना है। आपका जीवन बाहरी दृष्टिकोण से कैसा है, इस चक्कर में वो योग नहीं डालता है। और योग हमें चित्त वृत्ति निरोध करते हुए अपने वृत्तियों को नियंत्रण में ले आइए, चित्त वृत्ति का निरोध कीजिए, साधना करते हुए भावातीत साधना कीजिए, शून्य अवस्था की साधना कीजिए, और एक ऐसी अवस्था में जाइए जहां आप पूरी तरह से शांत हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं और आप शांत हो जाते हैं। तब वहां पर वैसी अवस्था में आप पाएंगे कि आपकी श्वासें जो है वो स्थिर हो रही हैं। क्यों स्थिर हो रही हैं? क्योंकि श्वासों का चलना प्राणों की चंचलता के कारण ही है।
श्वासों का भी चलना प्राणों की चंचलता के कारण है। और जब ध्यान योग में जब हम प्रणव साधना करते हुए बिल्कुल ध्यान के उस छोर तक पहुंच जाते हैं जहां शून्यता है, जहां भावातीत अवस्था है, जब हम ऐसी अवस्था में हम पहुंच जाते हैं तो फिर हमें आनंद मिलता है, हमें सुख की अनुभूति होती है, शांति मिलती है हमें, और वो संतुलित अवस्था होती है। तो कुल मिलाकर इस संतुलन के विज्ञान को समझना है, ध्यान योग और अध्यात्म को इस दृष्टिकोण से देखना है। और यह बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और बहुत सटीक है, सटीक है ये। नहीं तो फिर बातें तो वही है कि भाई, तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूर्ण मुंडाए भय सन्यासी। जाओ बन लो सन्यासी जो बनना है। योगी बनना मुश्किल काम हो रहेगा, योग फिर भी आपके लिए कठिन रहेगा। कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू योगी बन जा, तस्माद योगी भव अर्जुन। ठीक, तो योगी बनने का अर्थ समझ पा रहे हैं, संतुलित बनिए, अपने कर्मों से संतुलन लाइए, अपने जीवन में संतुलन लाइए। अगर बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिल गया तो दबाकर खा मत लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। बहुत धन आ गया तो पूरी तरह से अपने आप को भोगों में लिप्त मत कर दीजिए, थोड़ा सा अपने आप को कष्ट भी दीजिए। और सबसे अच्छा है ध्यान योग करिए, और ध्यान योग के माध्यम से गुणों का संतुलन स्थापित कीजिए। और जैसे ही ध्यान योग के माध्यम से गुणों का संतुलन होगा, मन संतुलित हो जाएगा, बुद्धि संतुलित हो जाएगी, और उस संतुलन का प्रभाव जीवन पे आना शुरू हो जाएगा। आपके डिसीजन मेकिंग में, आपके निर्णय में, आपके बात करने के तरीके में, हर जगह से एक बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस उद्देश्य से ध्यान योग सीखना चाहिए, जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। ध्यान योग मात्र ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर जो है आप मोक्ष मिल जाएगा। अरे मोक्ष मिलने का अर्थ क्या है? मोक्ष मिलने का मतलब छोड़ना नहीं है। समझिए कि मोक्ष वो अवस्था है जिसमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है, साधक योगी पूर्ण काम हो जाता है। जो पूर्ण काम, जिसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई, वह मोक्ष की यात्रा कर पाता है। ठीक है, वो मोक्ष की यात्रा कर पाता है। तो मोक्ष है क्या? वास्तव में जिसे आप मोक्ष कह रहे हैं वो पूर्ण संतुलन है। पूर्ण संतुलन की अवस्था ही मोक्ष है। इसीलिए बेहताश सुखी होने के लिए और बेहताश अंधी दौड़ को बंद कर दीजिए, नहीं तो आने वाला जो समय है वो प्रकृति का हिसाब किताब बहुत ही पक्का रहता है। ना वो किसी के लिए किसी से प्रेम करती है और ना ही किसी के लिए वो क्रूर है, लेकिन कर्म के हिसाब से वो अपना फल देती है। तो क्रूर भी हो जाती है, और जब क्रूरता अपनाती है तो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, और प्रेम भी कई बार देती है। लेकिन हम इस प्रकृति से अगर हम चाहते हैं कि हम कंट्रोल, नेचर के ऊपर कंट्रोल ले आएँ, हम प्रकृति के ऊपर कंट्रोल ले आएँ, तो हम संतुलन के विज्ञान को समझें। आजकल बहुत सारे लोग हैं आकर्षण के विज्ञान को समझाते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने ऐसे लोगों को देखा कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चक्कर में अपना संतुलन बिगाड़ चुके हैं। इम्बैलेंस हो चुका है लाइफ में, ये अट्रैक्ट कर लो, वो अट्रैक्ट कर लो। इसका मतलब ये हो गया, अब भाई मृत्यु को तो कोई अट्रैक्ट करता नहीं है, बीमारियों को तो कोई अट्रैक्ट करता नहीं है, फिर भी क्यों आ जाती हैं? अब आप में से कितने लोग थे जिन्होंने कोरोना वायरस को अट्रैक्ट किया होगा, भाई कोरोना जैसा वायरस आ जाए, लेकिन फिर भी कोरोना वायरस आ गया। आप कभी व्याधियों को अट्रैक्ट नहीं करते, बीमारियों को अट्रैक्ट नहीं करते, लेकिन बीमारियां आ जाती हैं। कहां से आ जाती हैं? जब अट्रैक्ट ही नहीं किया तो बहुत सारी चीजें होती हैं। सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझने से काम नहीं चल जाएगा। ठीक है, इस बात में एक और मैं पॉइंट बता देता हूं कि हाँ, ये चीज काम करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम तो करता है, लेकिन अंधविश्वास में, क्योंकि आपने सब कुछ नहीं पढ़ा, दो चार लोगों ने कुछ बातें उनको समझ में आई और उन्होंने एक फिल्म बना दिया, उसे वायरल कर दिया, और युवा पीढ़ी जो है भटक गई। अब वो अट्रैक्ट करने में धन को लगी है, भाई मेहनत कर लो, काम कर लो थोड़ा अच्छे। कोई धन को अट्रैक्ट कर रहा है, कोई लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब बुरा हाल हो रखा है, मानसिक रोगी हो रखे हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, यह भी कहा था, दिस वर्ल्ड इज ए लुनाटिक असाइलम। पागल खाना है संसार, पागल हो रखे हैं लोग। ठीक है, इन्हीं सब बातों को समझना है।
संतुलन मत खोइए, अट्रैक्शन कीजिए ना, लेकिन संतुलन मत खोइए। पता चला कि आपने सारा संतुलन ही खो दिया। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी जो बातें हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। और ध्यान योग अध्यात्म के प्रति एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखकर ध्यान योग सीखिए। ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कीजिए 14 मई से जो होने वाला है, जी को समझाने के लिए। अब साथ में प्राकृतिक चिकित्सा, ये भी कोर्स चलता है। ये भैया किस लिए है? ये भी संतुलन के लिए है। ये भी संतुलन के लिए है। जो प्राकृतिक चिकित्सा का जो कोर्स चलाते हैं हम ऑनलाइन, कई लोगों ने किया है, तो यह भी संतुलन के लिए है। टू एस्टैब्लिश बैलेंस इन योर लाइफ, हर तरह का बैलेंस लाने की जरूरत है। सच पूछिए तो संतुलन ही सुख है। जिसके जीवन में संतुलन नहीं, वो सुखी कहां से रहेगा? वो कहां से आनंद का अनुभव कर पाएगा? तो प्राकृतिक चिकित्सा क्या करता है? आप खाए जा रहे हो, 22 साल तक बॉडी ग्रो करती है, पता नहीं चलता है। उसके बाद ग्रो करना बंद कर देती है, टॉक्सिक जमा होना शुरू हो जाता है। 30 साल के बाद वो जो टॉक्सिक्स है वो बाहर निकलना शुरू होता है बीमारियों के रूप में। यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, किडनी फेलियर का प्रॉब्लम, हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो आजकल जो है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर शुरू हो गया है वैक्सीन के कारण। ठीक है, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम्स भी आ गई। कई तरह की बीमारियां, नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं जिनकी दवाइयां ही नहीं है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की कोई दवा नहीं, कोरोना की कोई दवा नहीं, कैंसर की अभी तक कोई दवा नहीं जो कैंसर को खत्म कर सके। अगर वो आगे बढ़ गया तो भैया बढ़ गया, तो कोई मेडिसिन नहीं। कहने के लिए तो मेडिकल साइंस बहुत आगे निकल गया, लेकिन फिर भी हाँ, दर्द कम करने में इतना निकल गया है कि अगर आपको चाकू भी मार दिया जाए तो आपको दर्द महसूस ना हो। ऐसी दवाइयां, ऐसी एनेस्थीसिया और क्या क्या हो चुकी हैं, आ चुकी हैं, तभी तो ऑपरेशन होता है। ठीक है, दर्द कम करने में, लेकिन संतुलन बनाने में नहीं। आयुर्वेद योग संतुलन के सिद्धांत पर चलते हैं, संतुलन के सिद्धांत पर चलते हैं कि संतुलन बनाइए आप। आयुर्वेद कहता है कफ वात पित्त का संतुलन बनाइए, बैलेंस में ले आइए। और प्राकृतिक चिकित्सा इन्हीं सब विषयों पर आधारित है। तो प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स क्यों चलाते हैं? क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में जो टेक्निक्स हैं वो खुद से करने लायक है। हम खुद कर सकते हैं, अपने घर में रहते हुए भी कर सकते हैं। कहीं कहीं पर आजकल प्राकृतिक चिकित्सा के सेंटर्स भी मिलते हैं, वहां भी करवाते हैं। लेकिन बेहतर है आप खुद सीखकर अपने घर में ही कर लो, तो सबसे अच्छा है। तो डिटॉक्सिफिकेशन होता है प्राकृतिक चिकित्सा में, डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो जो डिटॉक्सिफिकेशन है उससे क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में जो गंदगी इकट्ठा हो गई है, हमारे रक्त कोशिकाओं में, रक्त धमनियों में, जो वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, उनमें यूरिक एसिड जमा हो रहा है, क्रिएटिनिन जमा हो रहा है जो किडनी को फेल कर देगा। यूरिक एसिड हार्ट अटैक भी दे सकता है, किडनी को भी फेल कर सकता है। ये क्या है? विष बन रहा है, विष बन रहा है शरीर में। क्योंकि आपकी शरीर तो बढ़ना बंद हो गया, खाने पीने की आदत वही बनी हुई है। और आजकल जानते ही इतने वैरायटीज आ चुके हैं खाने पीने में, टेस्ट क्रिएट करने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में हमारे साथ हैं, जीवन में। ठीक है, तो हमें ये सारी बातें सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए, और एक संतुलन की ओर खुद भी बढ़ना चाहिए, समाज को भी समझाना चाहिए, लोगों को भी समझाना चाहिए, यंगस्टर्स को समझाना चाहिए, युवाओं को समझाना चाहिए कि भैया अपने जीवन, आजकल शिक्षा की भी बहुत बड़ी कमी है, शिक्षा में संतुलन नहीं है। शिक्षा मिल रही है आजकल, क्यों ऐसा क्यों है कि यूथ लाइफ, जो यंगस्टर्स के जो लाइफ है, उतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के केसेस बढ़ रहे हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के केसेस बढ़ रहे हैं युवाओं के अंदर। क्यों बढ़ रहे हैं? बिकॉज दे हैव नो एजुकेशन अबाउट लाइफ। उनको जितनी भी शिक्षाएं दी जा रही है, भाई MBA कर लो, मार्केटिंग करोगे, MBA कर लो, लोन मैनेजर बन जाओ, और ये कर लो, वो कर, ये सारी शिक्षा, पैसा कैसे कमाओगे आपको सिखाया जा रहा है। पैसा कैसे कमाओगे आपको सिखाया जा रहा है। धन कहाँ से आएगा आपको सिखाया जा रहा है। भोग वाली वस्तुएं कहाँ से प्राप्त होंगी आपको सिखाया जा रहा है। लोग लगे हुए हैं, फोन करते रहते हैं,
कि हमारा ये ले लीजिए, हमारा वो प्रोडक्ट ले लीजिए, हमारा बीमा ले लीजिए, तो हम ये फ्री में दे रहे हैं, तो वो फ्री में दे रहे हैं, 50 तरह के लोग। लेकिन कोई ये नहीं सिखा रहा है कि जीवन को बेहतर कैसे बनाया जाए, जीवन में संतुलन की स्थापना कैसे की जाए, रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैसे हो सके, माइंड के अंदर जो थॉट्स हैं, बहुत तरह के इमोशंस हैं, उनका मैनेजमेंट कैसे हो सके, कैसे हम उन इमोशंस को अपने कंट्रोल में ले आए। ये कोई नहीं सिखा रहा है, बचपन से नहीं सिखाया गया, नहीं सिखाया गया। और एक एज बीतने के बाद, 13-14 साल की एज बीतने के बाद जो शरीर में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जो विपरीत लिंग के प्रति जो एक आकर्षण पैदा होना शुरू हो जाता है, उसकी भी कोई शिक्षा नहीं। हाँ, थोपने का काम जरूर कर देना है बच्चों के ऊपर, लेकिन कोई एजुकेशन नहीं है कि वो कैसे बेहतर। इसलिए मैरिज लाइफ भी लोगों की खराब होते जा रही है, दिन पे दिन ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें ये समझना है, इसीलिए जो सही चीज़ें हैं उनको धारण करना है, समझना है, और एक अच्छा जीवन, अच्छे समाज के निर्माण हेतु हमें खुद समझना है, खुद सुधरना है और समाज को सुधारना है। तभी जाकर हम जो है सही स्वयं के लिए कर पाएंगे और समाज के लिए भी कुछ कर पाएंगे। तो इस संतुलन के विज्ञान को, आज मैं जो ध्यान योग के बारे में आपको बता रहा हूँ, वो समाज की चिंता लेकर बता रहा हूँ, संसार की वर्तमान स्थिति को देख के बता रहा हूँ। सिर्फ गुरु गुरु करने से नहीं हो जाता बात है कि हम तो गुरु जी के भगत बन गए, गुरु जी का माला जपेंगे, ठीक है। और इसी माहौल ने, आपके इस गुरु बनाने के माहौल ने पूरे माहौल को बिगाड़ के रखा हुआ है। हमारी जेठानी ने बनाया है तो हम बनाएंगे, हमारी देवरानी ने बनाया है तो बनाएंगे, हमारे पड़ोसी ने बनाया है तो हम बनाएंगे। कहा जाता है गुरु बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए बनाएंगे। लेकिन जो बातें समझ में आनी चाहिए, अगर वो नहीं समझ में आ रही हैं तो लाखों गुरु बना लो, क्या फर्क पड़ता है। लाखों गुरु बना लो, जाओ कर लो। मैं तो कहता हूं मुझे गुरु बनाओ भी मत। एक भाई साहब ने मुझे से पूछा, क्या मैं आपका ध्यान योग कर सकता हूं? मैंने पहले से कोई गुरु धारण कर रखा है, मैं उनको गुरु मानता हूं। मैंने कहा मानते रहो जिसको मानना है, ध्यान योग कर सकते हो, ठीक है, ध्यान योग कर सकते हो जिसको मानता है। अगर मान के ही चलना है तो सूरज को चांद मान लो, चांद को सूरज मान लो, दिन को रात मान लो, रात को दिन मान लो, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर मान के ही चलना है। तुलसीदास लिखते हैं, जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। मानस में कितना स्पष्ट रूप से समझाया कि बिना जाने, विदाउट नोइंग, मान के क्या कर लोगे? मानने से पेट नहीं भरेगा। मान लो कि आज रोटी खा लिया आपने, मान लो कि आज आपने बहुत अच्छा खाना खा लिया, तो क्या मान लेने से पेट भर जाएगा? तो मानकर क्यों काम चलाना चाहते हो? आज मत जाइए, आप यहां पर बैठे रहिए मेरे साथ, सुबह तक हम लाइव चर्चा को जारी रखते हैं। खाना मत खाइए और मान लीजिए कि खाना खा लिया। मान लीजिए कि आपने 10 आलू के पराठे खा लिए, तो क्या, हालांकि साधारण आदमी तो खा नहीं सकता 10 आलू के पराठे, कोई खली जैसा पहलवान होगा तो वो शायद खा जाए। तो जो है ये समझने की आवश्यकता है कि आप मान लेने से पेट नहीं भरेगा, ठीक है, जानने की अवस्था में आनी पड़ेगी। इसलिए गुरु क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, यह सब मानने का विषय नहीं है, यह सब औपचारिकता का विषय नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि धर्म के मामले में, अध्यात्म के मामले में हम बहुत ज्यादा औपचारिक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा औपचारिकता करना हम शुरू कर देते हैं, वास्तविकता से हम दूर हो जाते हैं और हमारे जीवन में कोई वास्तविक लाभ प्राप्त भी नहीं होता। हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई वास्तविक लाभ भी नहीं मिल पाता, फिर कहां से मिलेगा? हमने तो सिर्फ औपचारिकता तक सीमित रखा अपने चीज़ों को। धार्मिक एक्टिविटीज़ जो हैं उनको हमको सही से समझते भी नहीं हैं और ना ही हम फिर उसको सही से कर पाते हैं। तो ये सारा पूर्ण रहस्य समझने की ज़रूरत है। और ध्यान कह लीजिए, मोक्ष कह लीजिए, ज्ञान कह लीजिए, सबका संबंध एक ही लक्ष्य है, जीवन में संतुलन की स्थापना। ध्यान योग करिए ताकि जीवन बेहतर बन सके। ध्यान योग इसलिए नहीं है कि आप, क्योंकि अपनी निजी धारणाएं लोगों की बहुत सारी बनी हुई है और शायद गुरुओं के प्रवचन सुन सुन के पंडाल में जा जाकर धारणाएं बिगड़ चुकी हैं, समझ जो है डिस्टर्ब हो चुकी है, अंडरस्टैंडिंग बिगड़ चुकी है। जबकि शास्त्र कह रहे हैं कि भाई
ध्यान योग से तीनों गुणों का संतुलन हो जाएगा, सम की अवस्था आ जाएगी और समाधि हो जाएगी। समाधि, सम से समाधि है, सम की अवधि ही समाधि है। जब सम की अवस्था में पहुंच जाओगे समाधि हो जाएगी। बात नहीं समझ में आ रही है? करना तो यही है, संतुलन का विज्ञान अपनाना है। ठीक है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे खूब काम कर लिया आपने, अब थोड़ा सा लॉ ऑफ बैलेंसिंग पे काम करिए और फिर देखिए जीवन कितना सुखी होता है। फिर देखिए जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत काम हो गया, इस पे काम करना है अभी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे तो बहुत काम किया, लॉ ऑफ बैलेंसिंग पे काम करना शुरू कीजिए और ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कीजिए। प्राकृतिक चिकित्सा का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है। जितने भी विष बनता है शरीर के अंदर, क्रिएटिनिन, यूरिक है, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा सब बाहर निकलते हैं और जब बाहर निकलेंगे तो संतुलन स्थापित हो जाएगा शरीर के अंदर, धातुओं का संतुलन बनेगा। तो ये दोनों ही कोर्स जो हम चलाते हैं, ध्यान योग हो या प्राकृतिक चिकित्सा हो, तो ये सभी संतुलन ही स्थापना करने के लिए, बैलेंस ले आने के लिए है, बैलेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए है। ठीक है, ये सारी बातें समझिए और समझकर कोर्सेज कीजिए। यहां पर कोर्स जो हम चलाते हैं, कोई आपको भक्त बनाने के लिए नहीं कि भाई हमारे भक्त बन जाइए और हमारे पीछे पीछे भागते रहिए, घूमते रहिए। ठीक है, कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। सीखिए, साथ मिलकर समाज के लिए कुछ कर सकते हैं तो साथ मिलकर समाज के लिए कुछ कीजिए। ठीक है, इस समाज के लिए अगर आप साथ मिलकर कुछ कर सकते हैं तो साथ मिलकर कुछ करिए, इतना जरूर है। तो बस इतना ही समझने की आवश्यकता है। तो चलिए, लेकिन आप फंस जाएंगे किसी और चीज़ में, आप फंस जाएंगे तो कहीं कुछ पूरा करने में, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, होता क्या है कि अब कुछ बोल दो तो भाई लोगों को बुरा लग जाता है कि भाई ये तो ऐसे बोल रहे हैं और हम तो ऐसे करते हैं और इसको ये गलत बता रहे हैं। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि चलो इशारों में थोड़ी बात कर ली जाए। तो जो ध्यान योग है वह सब संतुलन की व्यवस्था के लिए है और आप खुद प्राप्त कीजिए, अपने जीवन को संतुलित कीजिए, सुखी होइए, आनंद होइए। मेरी भावना यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी आनंद में हों, सभी निरोग हों। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स चलता है। सभी निरोग हों, सभी सुखी हों, सभी शांत हों, सबके जीवन से दुख भाग जाए, ऐसी प्रार्थना है। ठीक, तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप संतुलन की ओर आगे बढ़िए और अपने लाइफ को, ये हमारा सनातन धर्म यही शिक्षा देता है। सनातन धर्म हमें यही शिक्षा देता है कि अच्छे से जीवन जियो और जीने दो। ठीक ना, तो यही सारी चीज़ें हैं। तो अब चलिए, इसी के साथ मैं विराम देता हूँ। कल जो है फिर मिलेंगे आपको लाइव चर्चा में शिव सूत्र के साथ। लेकिन अभी बहुत सारे लोग हैं जिनके कमेंट्स हैं। अर्जन भाई चौहान जी शायद उत्तर ना दे पाए, लेकिन पढ़ेंगे जरूर। अवनी प्रधान जी, रमेश पेशवानी, विनोद कुमार शर्मा, काशीनाथ जी, हरिंदर सिंह जी, सविता नायक, श्वेता कुमारी जी, गोविंद प्रसाद जी, विष्णुचंद्र मौर्य, विनोद कुमार सुद, SC सतीश मास्टर, रूपलाल विश्वकर्मा, योगेंद्र पंडित, राजू पाल, श्वेता राय सिन्हा, रतन सिंह जी, वीरेंद्र मिश्रा जी, माधुरी कोल्हे जी, विंदेश्वरी मिश्रा, अमन कक्कर, राम निवास मीना, चंद्रेश्वर पांडे, रविशंकर जी, रमेश चंद्र जी, सविता नायक, विमला शाह जी, रामविलास जी, अफंता प्रोडक्शन, SK मिनहास, ज्योति दत्ता, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। चितरंजन बरुआ, प्रणाम गुरु जी। ओम तत्सत। भगवान कृष्ण टोल्ड टू अर्जुन, तस्माद योगी भवार्जुन, वेदर अर्जुन बीइंग टोल्ड टू बी ज्ञान योगी और कर्म योगी, प्लीज एक्सप्लेन। एट दैट टाइम ही इज टोल्ड टू बी कर्म योगी। अब ये ज्ञान कर्म भक्ति की चर्चा पीछे काफी हो चुकी है, आप उसको सुनिए। डिफरेंस नहीं है ज्ञान योगी कर्म योगी में, ठीक है, डिफरेंस नहीं है। इसीलिए सिर्फ भाव होना ही ध्यान की अवस्था है। तो अब वो भक्ति सिखा रहे हैं कि योग सिखा रहे हैं, कैसे निश्चय होगा? तो एक ही परिणाम मिलने वाला है। तो
तो ज्ञान योगी ही सही तरीके से कर्म योगी हो पाएगा। यह भी बात आ जाती है फिर। अशोक गोयल, राकेश मराठे, मनीष यादव, जलाराम राइका, अशोक रावल, युक्तिक, वैभव सिंह, उपासना है हिरण्यगर्भ उपासना है, वो ब्रह्मा जी के सूक्ष्म लोक की उपासना है या ध्यान योग में बैठकर अंतर्मुखी? सूक्ष्म लोक है क्या? सूक्ष्म लोक में जाओगे कैसे? ध्यान योग से ही जाओगे। कैसे सूक्ष्म लोक में प्रवेश होगा? कैसे उसकी उपासना होगी? क्या कल्पनाओं में, इमेजिनेशन में होगी? इमेजिनेशन में नहीं होगी, ध्यान योग से होगी। अमन कक्कर, ओमराज हेम्ब्रॉम, सरिता रांगरे, ए प्रणाम, दयानंद, रमेश पेशवानी, वंदना विनय मिश्रा जी। प्राणायाम योग का कोर्स करने के बाद ध्यान की क्वालिटी अच्छी हो गई है। रमेश पेशवानी जी, बहुत बहुत अभिनंदन अहमदाबाद से। तो जी हाँ, बिल्कुल, ध्यान योग का कोर्स करने के बाद तो फर्क पड़ ही जाएगा, क्वालिटी तो बढ़नी ही बढ़नी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। वंदना विनय मिश्रा जी, सबका अभिनंदन है। तो इस तरीके से हम अपना ये इन बातों को समझें। और चंद्रेश्वर पांडे जी, महत तत्व क्या है, कृपया इस विषम। महत तत्व प्रकृति की विषमता का पहला तत्व है। महत तत्व वो तत्व है जिससे सृष्टि होती है। महत ब्रह्म योनि, भगवान कृष्ण ने कहा है महत ब्रह्म योनि, जहाँ से सृष्टि होती है। ठीक है, तो महत तत्व कौन सी तत्व है? वो बुद्धि तत्व है। उसे बुद्धि और अहत, महत और अहत, महत से फिर अहत तत्व बनता है। तो अहत तत्व की भी चर्चा मिलती है शास्त्रों में, भगवान कृष्ण उसकी भी चर्चा करते हैं। तो अहत से अहंकार उत्पन्न हो जाता है और महत से बुद्धि, बुद्धि का विकास हो जाता है। वहां पर बुद्धि कब? जहां विषमता होगी वही बुद्धि की जरूरत है, जहां समता है वहां बुद्धि की जरूरत क्या है? जहां विषमता होगी वही तो बुद्धि की जरूरत है, और जहां समता है वहां क्या बुद्धि की जरूरत? वहां तो सब कुछ बराबर है। जहां कुछ भेदभाव ऊपर नीचे होगा वहीं तो बुद्धि लगाओगे ना। ठीक है, तो इस तरह से है। योगेंद्र पंडित जी, राजू पाल जी, श्वेता राय सिन्हा जी। हाँ ठीक है, तो हो गया सब, नया कमेंट तो नहीं है ना? नहीं, ठीक है। चलिए, इसी के साथ मैं विराम देता हूं और जो है कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में। चर्चाएं आगे बढ़ती रहेंगी, कार्यक्रम आते रहेंगे और वार्तालाप चलता रहेगा, विचार विमर्श चलता रहेगा, मनन चिंतन चलता रहेगा। इसी से कुछ निकलता है। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। जुड़े रहें, बने रहें, लाभ उठाते रहें। ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क करेंगे। संपर्क करके इस नंबर पे आप जानकारी ले लेंगे कि ध्यान योग के लिए हमें क्या करना है, कैसे ज्वाइन होता है, तो उसके बाद आप कोर्स ज्वाइन कर सकते। ठीक है, बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत। इसी के साथ विराम देते हैं।